अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। ये ज़्यादातर हमारी शादियों में आप देखेंगे, कोई फंक्शंस जब हमारे मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर बिरयानी पुलाव इसके साथ में इस्तेमाल होता है। तो इसको लोग स्वीट डिश के तौर पे भी खा लेते हैं और साथ में इसको, जैसा हम चटनी होती है, ये चटनी बन रही है तो चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधा किलो आलू बुखारा है। जब ये ड्राई होता है बिल्कुल, पैकेट्स में आपको इजीली एशियन शॉप से मिल जाता है। आपने इसको अच्छी तरह पहले वॉश करना है, उसके बाद इसे आप 2 से 3 घंटे पानी में भिगो लें, ताकि उसमें ये होता है कि ये फूल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देव रियली गॉन प्लम्प, ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वरना अगर आप देखेंगे पैकेट में तो लिटरली ड्राई होते हैं। ये आपने पानी फेंकना नहीं है। सो 2 to 3 आवर्स इसको आपने भिगो के रखना है। चीनी आपको चाहिए होगी तकरीबन 2 कप या 1.5 कप। आपका मर्जी है इसमें कि अगर आप ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं या कम। तो मैं आधा किलो का जो हिसाब है उसमें 2 कप चीनी डालती है। मसाले आप देख लें, 1 चाय की चम्मच टीस्पून यानी कि सॉल्ट, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च, टीस्पून ऑफ रेड चिलीज़। पानी आपको चाहिए होगा तकरीबन 4 कप इस पानी के साथ, ठीक है। और बादाम आप देख लें, ये मैंने इसको उसकी छिलका उतार लिया हुआ, इसको बॉईल करके। ये सिर्फ 6 से 8 हैं, ज़्यादा अगर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये 1 टीस्पून है और चारों मगज़, ये भी एशियन शॉप से इजीली मिल जाता है। ये मेलन सीड्स होते हैं, ये पैकेट्स में मिलते हैं ड्राइड। और ये तिल है, ये ½ टीस्पून है। तो ये होगी आपकी चीज़ें। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि किस्सा बनाना है। मैंने आलू बुखारा जो है, जिस पानी में इसको भिगोया हुआ था, वो डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। फ़िलहाल मैंने नीचे हीट अभी लो टू मीडियम रखी हुई, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। साथ ही आपने इसमें नमक और मिर्चें, सॉल्ट एंड रेड चिलीज, साथ ही आप शुगर डालेंगे। इसमें चीज़ें सब साथ साथ ही डाल जाती हैं, इसलिए जल्दी बन जाता है। और पानी हम बाकी का और डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि जब ये बॉईल पर आएगा तो हमने इसको लो टू मीडियम पे दोबारा कर देना है। मैंने फ़िलहाल हाई कर दिया है। बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी, लो टू मीडियम करके इसको आप इतना पका लें कि आपको पता चल जाए कि आपने कितना, इसका जो चटनी का जो शीरा है, आपने कितना थिक रखना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो सिर्फ इसके बॉईल का वेट कर लेते हैं। ये देख लें कि थोड़ी ही देर बाद इसमें उबाला आ जाता है। आलू बुखारा तो ऑलरेडी गल गया हुआ है, क्योंकि उसको हमने सोख करके रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ हमने इसका शीरा बनाना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये चटनी है, इसको स्वीट एंड हल्का सा स्पाइसी होना चाहिए। तो आप चेक कर लें, थोड़ी सी चीनी अगर कम है ऐड कर लें, मिर्चें कम है लाल मिर्चें ऐड कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे बॉईल आ गया। अब हम इसको लो टू मीडियम पे बिल्कुल मैंने कर दिया हुआ चूल्हा। और अब ये सिर्फ इतना इसको पकाना है कि आपका जो लिक्विड है, यानी कि शीरा, हमने इसको थिक करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें बबल्स जो हैं वो गाढ़े हो गए, यानी कि आपका सिरप जो है तैयार हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमने इसको सिर्फ ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसमें अपने आमंड्स और ये जो तेल और सारा कुछ जो है बाद में ऐड करेंगे इसके ठंडे होने पर। तो उसको ज़रा थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में डालकर रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे किसी एयर टाइट जार में रखकर इसे फ्रिज में रख लें, और इजीली आपका वीक एंड हाफ गुजर जाता है, एज लॉन्ग एज बीच में आप कोई चमचा गंदा या झूठा नहीं डालते। यहाँ पर हम इसके अंदर में जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे, आमंड्स डालने अपने, तिल और चारों मगज डालने। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। ये रही आपकी आलू बुखारे की चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।